Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will talk about types of amino acids on the basis of type of products and intermediates formed in their degradation. तो अमाइनो एसिड्स के डिग्रेडेशन के नतीजे में डिफरेंट इंटरमीडिएट्स और अल्टीमेटली प्रोडक्ट्स बनेंगे. डिफरेंट अमाइनो एसिड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स देंगे. कुछ अमाइनो एसिड्स की डिग्रेडेशन में पायरुवेट प्रोड्यूस होगा या कुछ ऐसे इंटरमीडिएट्स प्रोड्यूस होंगे जिनसे अल्टीमेटली ग्लूकोज बनेगा. तो ऐसे अमाइनो एसिड्स जिनके डिग्रेडेशन के नतीजे में पायरुवेट या पायरुवेट जैसे प्रोडक्ट्स बनेंगे वो अमाइनो एसिड्स ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स कहलाते हैं. नंबर 2 इज़ कीटोजेनिक अमाइनो एसिड. वो अमाइनो एसिड जिनकी डिग्रेडेशन से कीटोन बॉडीज़ बनती हैं लाइक एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम ए और एसिटो एसीटेट. जिनकी डिग्रेडेशन से ये कीटोन बॉडीज़ बनेगी वो अमाइनो एसिड कीटोजेनिक अमाइनो एसिड कहलाते हैं. एंड नंबर 3 टाइप इज़ बोथ. कुछ अमाइनो एसिड्स ग्लूकोजेनिक प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस करेंगे और कीटोजेनिक प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस करेंगे. सो कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स हमारे पास लाइसिन और ल्यूसिन है. लाइसिन एंड ल्यूसिन वो अमाइनो एसिड जो कीटोजेनिक और ग्लूकोजेनिक दोनों प्रोडक्ट्स बनाते हैं. दे आर आइसोल्यूसिन, फिनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफेन एंड टायरोसिन. सो ये वो अमाइनो एसिड्स हैं जो ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक दोनों प्रोडक्ट्स बनाते हैं. ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स इन 6 अमाइनो एसिड्स के अलावा जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं ऑल 14 अमाइनो एसिड्स आर ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स. नाउ वी विल डिस्कस डिग्रेडेशन ऑफ some important amino acids, degradation pathway of some important amino acid. So first we will talk about asparagine. asparagine पर एस्पार्जिनेस एंजाइम एक्ट करता है जिसके नतीजे में इसमें से अमोनिया रिमूव हो जाती है और एंड दिस एस्पार्जिन इज़ कन्वर्टेड इनटू एस्पार्टेट. अब ये एस्पार्टेट फर्दर ट्रांसअमाइनेशन में पार्टिसिपेट करेगा जिसके नतीजे में एस्पार्जिन का अमाइनो ग्रुप पायरुवेट के पास चला जाएगा एंड एस्पार्टेट विल बी कन्वर्टेड इनटू ऑक्सैलो एसीटेट. और जब पायरुवेट के पास अमाइनो ग्रुप आता है तो ये अल्फा कीटोग्लूटरेट में कन्वर्ट हो जाएगा. सो एस्पार्जिन एक ऐसा अमाइनो एसिड है जिसकी डिग्रेडेशन के नतीजे में ऑक्सैलो एसीटेट बनता है. सो दिस इज़ आवर फर्स्ट एग्जांपल ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ अमाइनो एसिड. नेक्स्ट इज वी विल डिस्कस दोज अमाइनो एसिड विच फॉर्म अल्फा कीटोग्लूटरेट in their degradation. There are different amino acid. One by one we will discuss. First one is our glutamine. ग्लूटामीन पर ग्लूटामिनेज इंजाइम एक्ट करता है और ग्लूटामीन ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाती है और इस रिएक्शन में एक अमोनिया भी प्रोड्यूस होगी. सो ग्लूटामीन विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूटामेट बाय ग्लूटामिनेज इंजाइम विद द रिलीज ऑफ एन अमोनिया. अब ग्लूटामेट ट्रांसअमाइनेशन में पार्टिसिपेट करेगा जिसके नतीजे में ग्लूटामेट अल्फा कीटोग्लूटरेट में कन्वर्ट हो जाएगा और पायरुवेट ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाएगा. बट ग्लूटामेट डायरेक्टली ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन करेगा और बाय ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज इंजाइम और इसके नतीजे में भी ग्लूटामेट डायरेक्टली अल्फा कीटोग्लूटरेट में कन्वर्ट हो जाएगा. सो ये दो पॉसिबल पाथवे हैं. नंबर 1 इज़ ट्रांसअमाइनेशन एंड नंबर 2 इज़ ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन जिसके नतीजे में ग्लूटामेट अल्फा कीटोग्लूटरेट में कन्वर्ट हो जाएगा. सो ग्लूटामीन अल्टीमेटली अल्फा कीटोग्लूटरेट बनाएगा. दिस इज आवर फर्स्ट एग्जांपल ऑफ अमाइनो एसिड दैट प्रोड्यूस अल्फा कीटोग्लूटरेट इन देयर डिग्रेडेशन. सेकंड एग्जांपल इज प्रोलिन. प्रोलिन फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लूटामेट में कन्वर्ट होगा एंड देन ग्लूटामेट बाय ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन और बाय ट्रांसअमाइनेशन अल्फा कीटोग्लूटरेट में कन्वर्ट हो जाएगा. दोनों रिएक्शन हम इधर डिस्कस कर चुके हैं. सेकेंड एग्जाम्पल इज आर्जिनिन. आर्जिनिन पर सबसे पहले आर्जिनेज एंजाइम एक्ट करेगा. दिस इज आवर थर्ड एग्जाम्पल. आर्जिनिन पर सबसे पहले आर्जिनेज एंजाइम एक्ट करेगा और आर्जिनिन कन्वर्ट हो जाएगी ऑर्निथीन में. देन ऑर्निथीन विल बी कन्वर्टेड इनटू अल्फा कीटोग्लूटरेट. सो आर्जिनिन इज आवर थर्ड अमाइनो एसिड विच प्रोड्यूस अल्फा कीटोग्लूटरेट बाय डिग्रेडेशन. आवर फोर्थ एग्जांपल इज हिस्टिडीन. हिस्टिडीन पर सबसे पहले हिस्टिडीनेज एंजाइम एक्ट करेगा और हिस्टिडीन कन्वर्ट हो जाएगी यूरोनिक एसिड में. इसके बाद यूरोनिक एसिड फॉर इम्यूनो ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाएगा. फॉर इम्यूनो ग्लूटामेट के दो पार्ट्स हैं. वन इज़ ग्लूटामेट द अदर वन इज़ फॉर इम्यूनो. ग्लूटामेट बाय ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन और बाय ट्रांसअमाइनेशन अल्फा कीटोग्लूटरेट में कन्वर्ट हो जाएगा एंड एन फॉर इम्यूनो ग्रुप टेट्राहाइड्रोफोलेट विटामिन B12 से मिलेगा एंड N5 फॉर इम्यूनो टेट्राहाइड्रोफोलेट बना देगा. सो हिस्टिडीन इज आवर फोर्थ अमाइनो एसिड दैट मेक अल्फा कीटोग्लूटरेट बाय इट्स degradation.